35 साल बाद दो राजनीतिक घरानों के वर्चस्व को तोड़ने का रिकॉर्ड अजय सिंह ने विधायक बनकर बनाया। पहली बार चुनाव लड़कर 45 साल के दो राजनीतिक घरानों के वर्चस्व को तोड़ने का रिकॉर्ड अजय सिंह ने विधायक बनकर बनाया है। वह जिले के सबसे ज्यादा भाग्यशाली विधायक माने जा रहे हैं। इस तरह से करनैलगंज विधानसभा के विकास की बागडोर उनके हाथों में आ गई है। जिले के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र पर 45 साल के दो राजनीतिक घरानों का दबदबा कायम रहा था। दोनों घरानों के लिए यह सीट एक सुरक्षित व मजबूत किले के रूप में मानी जाती रही है। कभी हमारी कभी तुम्हारी आती है बारी बारी के तर्ज पर दोनों राजनीतिक घराने यहाँ राज करते रहे। कभी बरगदी कोट से अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया विधायक होते तो कभी बबुआ कोट से उन्हीं के पाटीदार योगेश प्रताप सिंह विधायक बनते रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लल्ला भैया का टिकट काट कर नए प्रत्याशी के रूप में परसपुर विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख प्रियंका सिंह के पति अजय कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। परसपुर क्षेत्र के अजय सिंह ने 45 साल बाद करनैलगंज विधानसभा की विधायकी जीत कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दोनों राजनीतिक घरानों के वर्चस्व को ध्वस्त करने में वो कामयाब हुए। इतने लंबे अंतराल के बाद करनैलगंज विधानसभा के लाखों मतदाताओं को बदलाव करने का ये सुनहरा मौका जो मिला है और वे उस पर 100% खरे उतरे, कोई चूक नहीं होने दी। इसके चलते करनैलगंज विधानसभा की विधायकी बरगदी कोट व बबुआ कोट के कब्जे से मुक्त होकर एक बार फिर से परसपुर क्षेत्र में आ गई। केशव प्रसाद मौर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। यूपी में गठित होने वाली नई सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर सुरेश कुमार खन्ना तथा डिप्टी सीएम पद पर ब्रजेश पाठक और सतीश महाना की चर्चा। इस बार डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के लिए स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नाम भी चर्चा में है। यूपी में होली से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल पर दिल्ली में लगेगी मोहर। सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जा सकते हैं दिल्ली। चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद भाजपा प्रत्याशी अमित सिंह चौहान का विधानसभा बीकापुर में जगह जगह हुआ स्वागत। तहसीनपुर टोल प्लाजा पर गाने बाजे के साथ हुआ स्वागत। किसान नेता अनूप पांडे व भाजपा कार्यकर्ता रानू दुबे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अखिलेश बोले आधे से ज्यादा भ्रम दूर हो गया। मायावती ने कहा हमें अपनों ने ही छोड़ा। यूपी विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित में संघर्ष जीतेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने योगी आदित्यनाथ के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए रास्ता साफ कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने गढ़ गोरखपुर से आसानी से जीत हासिल कर ली, लेकिन सिराथू में पार्टी को जोरदार झटका लगा। यहां से प्रत्याशी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए। बड़ा सवाल ये है कि इस हार का केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर पर क्या असर होता है। क्या हार के बावजूद बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम बनाएगी या फिर उनकी भूमिका में कोई बदलाव किया जाएगा। भगवान के नरसिंह व 52 अवतार और भक्त प्रहलाद की नगरी में हरदोई सदर सीट पर पहली बार कमल खिला है। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद जब से लोकतंत्र बना है तब से यहाँ भाजपा कभी नहीं जीती। निर्दलीय उम्मीदवार तक यहाँ जीत का स्वाद चख चुके हैं, लेकिन भाजपा को हमेशा हार का ही मुंह देखना पड़ा। 2017 की प्रचंड मोदी लहर में भी नरेश का किला अभेद रहा। हार के इस सिलसिले को जिले के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल ने इस बार खत्म कर भगवा झंडा यहाँ भी फहरा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनावी रण में भी गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उतरे 80.7% प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। इन सभी 42 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जबकि सीट पर विजेता व उपविजेता का ही जमानत बच सकी है। जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कुल 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनमें से कुल 42 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। सबसे ज्यादा गाजियाबाद शहर सीट पर कुल 14 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से कुल 12 प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में नाकाम साबित हुए। इस सीट पर विजेता भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग और उप विजेता सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी विशाल वर्मा ही अपनी जमानत बचा सके हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भाजपा की जीत और सपा की हार तय कर दी, लेकिन इसने तमाम समीकरणों को भी बदल दिया है। चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपने रणनीति को बदलते हुए नजर आए थे। MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ चलने वाली सपा ने इस बार छोटी पार्टियों से भी गठजोड़ किया था, जो अलग अलग जातियों में अपनी पहचान रखती है। उसका वोट प्रतिशत भी 22 की बजाय 32% तक बढ़ गया। इसे अखिलेश यादव की सफलता माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के वोट बैंक के आगे ये भी बोना साबित हुआ और वह विपक्ष में ही बने रहे। 37 साल बाद यूपी में भाजपा बड़ा इतिहास रचने जा रही है। लगातार दूसरी बार भाजपा बहुमत लाई है। इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। यूपी में भाजपा ने 255 सीटें जीतकर कमाल कर दिया, तो वहीं सपा ने 111 सीटें लेकर 2017 के मुकाबले इस बार बढ़त बना ली है। भाजपा ने देश प्रदेश के साथ ही मैनपुरी में भी अपनी बढ़त की है। हम अगर 2007 से 2022 के विधानसभा चुनावों पर गौर करें तो धीरे धीरे अपना पांव मजबूत करती नजर आ रही है। करहल विधानसभा में 2007 में भाजपा 5.41% वोट हासिल किए थे और 2012 में 6.65% मत प्राप्त किया, जबकि 2017 में 31.45% मत हासिल किए और सन 2022 में 32.74% वोट पाया। हालांकि 2022 में अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल को हराया। वर्ष 2007 के चुनाव परिणाम में करहल विधानसभा सीट पर सपा ने 45.22% वोट हासिल कर इतिहास बना दिया। 2007 का रिकॉर्ड 2022 के चुनाव में करहल में ही सपा के अखिलेश यादव ने तोड़ दिया। यूपी चुनाव परिणाम के बाद अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जा सकता है। प्रशासन ने राज्य में चल रहे चुनाव को देखते हुए आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए TET के परिणाम 10 मार्च तक रोक दिए थे, लेकिन अब चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में किसी भी दिन TET का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट घोषित होने पर परीक्षार्थी रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की लहर के आगे इस बार भी विरोधियों और विपक्ष की एक नहीं चली। इसी के चलते भाजपा एक बार फिर अकेले अपने दम पर 403 में से 255 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं पंजाब में करामात करते हुए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यूपी में कुछ खास नहीं रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा खेमे में गए स्वामी प्रसाद मौर्य को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अब योगी की जीत और पिता की हार पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने हार और जीत को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए कहा कि राजनीति में कोई अमर नहीं है। मैनपुरी में गुरुवार को अचानक तेज धमाका हुआ तो लोग सहम गए। धमाके की आवाज पूरे जिले में सुनी गई। पूरे जिले में फाइटर प्लेन के फटने और गिरने की अफवाह फैल गई। आवाज इतनी तेज थी कि लोगों की खिड़कियां चटक गई, मकानों में दरारें आ गई। डर और दहशत के बीच लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन धमाका किस चीज का था इसका पता नहीं चला। दिन भर इस धमाके की चर्चाएं घर घर में होती रही। मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सभी 403 सीटों में से भाजपा ने 255 सीटें जीतकर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस को 2 और बसपा को प्रदेश में एकमात्र रसरा सीट से संतोष करना पड़ा। योगी सरकार में पूरे वक्त कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े आत्मविश्वास के साथ भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और भाजपा को नेस्ता नाबूद करने का ऐलान किया था। भाजपा तो फिर सत्ता में लौट आई, लेकिन खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार हुई। उनका सीट बदलना भी काम नहीं आया। उनके साथ आए भाजपा छोड़कर साइकिल पर सवार हुए धर्म सिंह सैनी भी शिकस्त खा गए। यह दोनों योगी सरकार में मंत्री थे और चुनाव का ऐलान होते ही भाजपा से सफाई हो गए, लेकिन जनता को यह रास नहीं आया। अब वह पूर्व विधायक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ का दोबारा सीएम बनना भी तय हो गया है। भाजपा गठबंधन की इस जीत में पूर्वांचल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ 20 जिलों की 124 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 74 सीटें जीती हैं। वहीं सपा गठबंधन को 45 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की हैं। बसपा को पूरे प्रदेश में जो एकमात्र जीत हासिल हुई वह रसड़ा से है।
ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।